पलवल के लघु सचिवालय में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कई कार्यक्रम भी हुए। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता डीसी डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने की। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विपिन बैसला सहित अनेकों नेता व अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जन सूचना एवं संपर्क विभाग द्वारा लघु फिल्म का आयोजन भी किया गया, जिसमें दिखाया गया बदलते पलवल को। चाहे वो बिजली विभाग हो, 20 करोड़ की लागत से बिजली विभाग में एक साल के अंदर काम हुए, 42 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी विभाग में काम हुए, जिसमें 100 करोड़ के अभी का काम पाइपलाइन में है। 4-5 करोड़ से लागत से बदलता हुआ हमारे हॉस्पिटल का स्वरूप, और जिसमें 50 करोड़ से ऊपर जो नया बनने वाला हॉस्पिटल है, जो 100 बेड का, उसका काम तेज गति से चल रहा है। ऐसे ही म्युनिसिपल कमेटी में 100 करोड़ के आसपास के काम हो चुके हैं, और अभी 50 करोड़ के आसपास के काम अभी पाइपलाइन में। मैं ऐसा मानता हूं कि हर फील्ड में, चाहे वो हेल्थ का हो, पब्लिक हेल्थ का हो, 85 करोड़ से ज्यादा के काम हो चुके हैं, और 500 करोड़ के काम अभी पाइपलाइन में है। मैं ऐसा मानता हूं कि अभी तक के 1 साल के इस कार्यकाल में शायद ही इतना पैसा किसी कार्यकाल में आया हो, और तेजी गति से बदलते हुए इस पलवल के, चाहे वो हॉस्पिटल्स की तस्वीर हो, बदलते हुए चौक्स की तस्वीर हो, या जो 35-35 साल से नहीं बने अलीगढ़ रोड जैसे, मालगोदाम जैसे रोड हो, या आने वाले समय में बनने वाला स्टेडियम हो, पलवल को आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, विकास की गति में तेज आगे ले जाने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी अधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप इसी प्रकार से जुझारूपन से, जैसे अपना परिवार हो, अपना घर हो, अपना क्षेत्र हो, ऐसे काम कर रहे हो, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। इस सुशासन दिवस पर बहुत राजनीतिक बातें करनी नहीं, लेकिन आप एक जिले से या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से या अपने विधानसभा क्षेत्र से ही सुशासन, पारदर्शिता, चाहे वो ई गवर्नमेंट जिस प्रकार से सरकार ने स्टार्ट करी है, चाहे वो पीपीपी हो, पहचान पत्र हो, राशन कार्ड हो, लोगों को घर राशन पहुंचना हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं आज इस सुशासन दिवस पर। आज हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि अच्छे कामों के लिए जाने जाएं, समाज में सकारात्मक काम करें। इस काम के लिए हमें लोगों ने चुना है, आप सबके हाथ में कलम दी है, परमपिता परमात्मा ने। अच्छा काम, निष्ठा से काम करें, मजबूती से काम करें। आने वाले समय पर जो पलवल के विकास के लिए हम सब मिलकर एक इतिहास रचाएं, उस प्रकार से हम काम करने का मौका करेंगे। और आज ऐसी 2 महान विभूति, जिन्होंने एक ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत को बहुत कुछ दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और दूसरे जिन्होंने सुशासन, पारदर्शिता, साहस जैसी काम करके इस भारत को दिए, ऐसे परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस जयंती के इस पावन पर्व पर भारत सरकार सुशासन दिवस के रूप में, किस प्रकार की सरकार भारत सरकार पारदर्शिता के साथ हर वर्ग के हितैषी, हरियाणा सरकार, चाहे वो युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, हर वर्ग के लिए हर क्षेत्र में पारदर्शिता, ईमानदारी, निष्ठा से काम कर रही है, उसको लेकर आज कुछ अधिकारियों को, कुछ विभागों को सम्मानित भी किया है। और एक अच्छा संदेश, एक अच्छा पोर्टल, इसमें पलवल के लिए अपने लोग सुझाव भी दे सकें, ऐसा आज लॉन्च किया है। मैं पलवल के अधिकारियों को बधाई देता हूं कि सीएम विंडो हो या समाधान शिविर हो, पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, मेहनत से पलवल के लिए काम कर रहे हैं, और पलवल के इस विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पलवल की जनता जनार्दन को भी भरोसा देता हूं कि जब से उन्होंने चुना है, तब से बहुत सारे काम हुए हैं, और 5 साल के लिए जो मैंडेट
भारतीय जनता पार्टी और मुझे दिया, मैं उनको भरोसा देता हूं कि 5 साल के इस कार्यकाल को और पूरे जब से पलवल बना है तब तक के कार्यकाल को देखना, सबसे ज्यादा पैसा इन 5 साल में पलवल के विकास के लिए आया। मंत्री जी, केंद्रीय राज्य मंत्री किस बार गुजरात में मीटिंग लेते थे साकी और घोटाले नगर परिषद में विजिलेंस जांच के आदेश दिए। अब उन्होंने मीटिंग ली, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि नगर आपको नहीं लगता गड़बड़ हुई है कुछ? मेरे पास तो कोई ऐसी जानकारी है नहीं, आप तो दे दो। चेयरमैन नगर ने परिषद के भी पिछले बोर्ड में तो आरोप लगते थे कि मुकेश सिंगला और अविनाश शर्मा ये लोग नगर परिषद को खा गए। अब कौन है जो नगर परिषद को खा रहा है? मुझे लगता है कि अभी 1 साल ही हुआ है और बहुत से काम अभी पाइपलाइन पर, तो बहुत कम काम हुआ है, अभी तो शुरू ही हुई है, तो चलना ही शुरू हुआ है, तो अभी चलते रहे, अच्छे काम होंगे, हम अच्छे काम के लिए बने, सकारात्मक कामों के लिए चलाएं। हम आपको भरोसा देते हैं कि 5 साल के अंदर जिस जनादेश हमें दिया है, जिस भावना के साथ लोगों ने अपनी आकांक्षाओं के साथ चुना है, उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। मंत्री जी, पूरे हरियाणा में चर्चा चली हुई है, जिला अध्यक्ष जी को भी जो है मंत्री ने कहा था। रुको ना, आप बैठो, रुको आप। मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, कोई रुकिए आप, ठीक है ना? मीटिंग मैं ले रहा हूँ ना, आप नहीं ले रहे। हाँ, उस मीटिंग में था नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, और मेरा काम पलवल को आगे ले जाना है, पलवल के हर वर्ग के लिए काम करना है, पलवल के हर क्षेत्र में काम करना है, उसमें काम करूंगा, उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ, हर संभव प्रयास करूंगा। ओयो होटल के मालिक बिजली के बिल नहीं भर रहे हैं, छापेमारी जब कर्मचारी बिजली अधिकारी करते हैं तो 45-45 लाख का नोटिस दे करके आते हैं, उल्टा अधिकारियों को धमकाने का काम हो रहा है। इलाके के मंत्री ओयो होटलों की चोरी को जबरन वहां पर होटल चलवाने के लिए बिजली कर्मचारियों को डरा रहे हैं। और जो भी कोई विपक्ष आरोप लगाए उसका हर प्रकार काम करके जवाब दें। क्या कोई बड़ी फूट दिख रही है पार्टी में जो इस तरीके से अपनी जिला अध्यक्ष के बारे में? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही रहेगा।